मलकियत तो नगर परिषद की है, लेकिन ये पार्क महावीर पार्क है। महावीर भगवान के नाम से सन 2000 के अंदर यहाँ केदार जी प्रधान हुआ करते थे। उस टाइम फैसला हो गया था कि आगे और दुकानें नहीं बनाई जाएगी और ये पार्क ही रहेगा, महावीर पार्क रहेगा। सन 75 के अंदर इंदिरा गांधी जी ने महावीर पार्क, महावीर मार्ग और महावीर चौक हर शहर के अंदर दिए थे। तो उसके बाद महावीर पार्क को 2000 के अंदर जब यहाँ पे दुकानें बनाई गई थी, महावीर कॉम्प्लेक्स इसका नाम रखा गया था और उस टाइम ये फैसला हुआ था कि महावीर पार्क को छेड़ा नहीं जाएगा, इसको महावीर पार्क ही रहने दिया जाएगा। और जो आज ये पेड़ कट रहे हैं, 10 दिन से पेड़ कट रहे हैं और 10 दिन से हम डेली इन पेड़ काटने वालों को पूछ रहे हैं आप पे परमिशन है, ये कह रहे हैं हमारे पे परमिशन है, जबकि वन विभाग के अधिकारियों से हमारी बात हुई है, इन पे कोई परमिशन नहीं है और ये महावीर पार्क को इन्होंने उजाड़ दिया। हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पेड़ लगाए थे और हमारी आस्था का विषय था, इस पार्क को निस्ते नाबूद कर दिया गया है। ऐसे में क्या ये नहीं मानते कि नगर परिषद और वन विभाग की लड़ाई के बीच आम आदमी पिस रहा है? नगर परिषद और वन विभाग की लड़ाई के बीच पूरा जैन समाज पिस रहा है और पूरे आसपास के रहने वाले लोग पिस रहे हैं। यहाँ पे बुजुर्ग आकर बैठते थे और सभी लोग आकर बैठते, दिन में यहाँ पे जमवाड़ा लगा रहता था, लेकिन अब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से कटेंगे? जबकि सरकार ये कह रही है पेड़ बचाओ, पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ। अब जब ये सरकारी अधिकारी ही अगर पेड़ कटवाएंगे तो कहाँ से पेड़ बचेंगे? देखो, पेड़ किसी पर्सनल आदमी की प्रॉपर्टी तो होती नहीं है। म्यूनिसिपैलिटी की लैंड पे यदि पेड़ है तो वो तो म्यूनिसिपैलिटी की प्रॉपर्टी है। रही बात पार्क की ओनरशिप जो है वो म्यूनिसिपैलिटी की है। छलक नाले का काम हमारा चल रहा है, 36 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये हमारा। तो उसके अंदर वन विभाग से हमने 144 पेड़ों की परमिशन ऑलरेडी ले रखी है। वन विभाग में बाकायदा एनओसी ले रखी है हमने। जो भी डिपोजिशन वन विभाग के द्वारा अमाउंट दिया था 99,000 समथिंग के आसपास का, वो एमसी ने बाकायदा विद रूल सबमिट करवा रखा है। सर 2010 की बात करें तो उन्होंने बताया कि 2010 से ये प्रॉपर्टी उनके पास है, दी हुई है नगर परिषद द्वारा। नहीं, प्रॉपर्टी ऐसा तो है नहीं कि कोई रजिस्टर्ड दी होगी। यदि कोई ऐसा है कि उनकी प्राइवेट मलकियत है तो वो डॉक्यूमेंट्स दिखा दें, हम आगे फर्दर जो कार्रवाई होगी वो कर लेंगे। अभी जैसे ग्रीवेंस मीटिंग के दौरान हमारे सस्पेंड कर दिया गया था, क्या उनको दौरे पर जाने की अनुमति है सर? नहीं, देखो अभी ऐसे कोई सस्पेंशन ऑर्डर हमें मिले नहीं है और मिलेंगे तो बाकायदा उनको घर भेज देंगे हम। रणजीत सिंह चौटाला जी द्वारा सस्पेंड किया गया था। जी, क्या उनके बाद अधिकारी मौके पे जा सकते हैं? नहीं, मौके पे तो जाएंगे, टेक्निकल स्टाफ मौके पे नहीं जाएगा तो और कौन जाएगा? सस्पेंशन तो ऑर्डर आने के बाद ही काउंट होगा ना। अभी तक ऑर्डर तो हमें कोई रिसीव हुए नहीं है। नारनौल शहर के बीचों बीच बहने वाले छलक नाले को पक्का करने का काम पिछले लंबे समय से चल रहा है। आज इसी नाले को पक्का करने की आड़ में काफी पुराने पेड़ों को वन विभाग की बगैर परमिशन के काटे जाने का मामला सामने आया है। काफी संख्या में हरे पेड़ों का कटान किया गया, जहां नगर परिषद पेड़ों के काटे जाने की वन विभाग से परमिशन लिए जाने की बात कर रहा है, तो वही वन विभाग ने साफ तौर पर इन पेड़ों को काटे जाने की कोई भी परमिशन नहीं लिए जाने की बात कही है। एक और वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ के नारे और स्लोगन लिखकर सरकार लाखों करोड़ों रुपए का बजट खर्च कर रही है। वही सरकारी विभाग के कर्मचारी ही बड़े हरे पेड़ों को बगैर वन विभाग की परमिशन के अवैध तरीके से कटान कर रहे हैं। नारनौल शहर में छलक नाले को पक्का किए जाने का काम पिछले कई दिनों से चल रहा है। ये छलक नाला नारनौल के महावीर पार्क के साथ से भी गुजर रहा है। महावीर पार्क का 2000 में नगर परिषद द्वारा निर्माण किया गया था और यहाँ पर काफी संख्या में पेड़ लगाए गए थे। अब नगर परिषद द्वारा महावीर पार्क में लगे पेड़ों को काट दिया गया है। नगर परिषद के एक्स सुंदर श्योरान का कहना है कि उन्होंने पेड़ कटाई के लिए वन विभाग से परमिशन ली हुई है। यही नहीं बल्कि नारनौल नगर परिषद में कार्यरत जेई परवीन की पेड़ों की कटाई किए जाने के लिए जिम्मेदारी लगाने की भी बात नगर परिषद के एक्स कह रहे हैं। एक्शन महोदय जिस जेई की बात कर रहे हैं, उन्हें गत 6 अप्रैल को हरियाणा के बिजली मंत्री नारनौल में जन परिवेदना समिति की मासिक बैठक में सस्पेंड करने के आदेश दे चुके हैं, लेकिन एक्शन महोदय साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें सस्पेंड के कोई आदेश जेई के नहीं मिले। नगर परिषद में कार्यरत जेई प्रवीण को गत 6 अप्रैल को नारनौल आए हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने सस्पेंड करने के आदेश दिए थे। रणजीत सिंह चौटाला ने साफ तौर पर आरोप लगाए थे कि जेई प्रवीण पर गंभीर आरोप है, इसलिए उन्हें सस्पेंड किया जाता है। आए 6 अप्रैल को जेई को सस्पेंड किए जाने के आदेश हम आपको एक बार फिर से रणजीत सिंह चौटाला के सुनाते हैं
क्या कहा था रंजीत सिंह चौटाला ने। और महावीर पार्क में पेड़ों की कटाई किए जाने के दौरान नगर परिषद के एक्सीएन सुंदर श्योरान वन विभाग से भले ही परमिशन लिए जाने की बात कर रहे हो, लेकिन मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारी इन पेड़ों की वन विभाग से कोई भी परमिशन नहीं लिए जाने की बात कह रहे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पेड़ काटे गए हैं उन पेड़ों की नगर परिषद ने किसी तरह की कोई परमिशन नहीं ली है। महावीर पार्क में हरे पेड़ों की कटाई किए जाने के मामले पर नारनौल नगर परिषद के पार्षद संदीप जैन ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2000 में इस महावीर पार्क की आधारशिला रखी गई थी और उस समय काफी संख्या में यहां पर पेड़ लगाए गए थे, जिसे अब नगर परिषद की मिलीभगत के चलते ठेकेदारों द्वारा कटवा दिए गए हैं, जबकि पेड़ों की कटाई को लेकर वन विभाग से कोई परमिशन तक नहीं ली गई। गौरतलब है कि दक्षिणी हरियाणा के इस क्षेत्र में सेक्शन 4 और 5 लगा हुआ है। ऐसे में हरे पेड़ों की कटाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। यहाँ तक कि अगर किसी के खेत या घर में कोई पेड़ लगा है और उस पेड़ को मालिक काटना चाहता है तो उसे भी वन विभाग से परमिशन लेनी होती है, लेकिन नगर परिषद ने ठेकेदारों से मिलीभगत कर बगैर परमिशन के ही काफी संख्या में बड़े हरे पेड़ों की कटाई कर डाली। अब देखना होगा कि वन विभाग नगर परिषद और ठेकेदारों के प्रति क्या कार्यवाही करता है। टोटल केसेस 17 थे, जिनमें 9 फाइल हो गए, 8 पेंडिंग है। किसी में कमेटी बना दी गई, कहीं में ग्रीवेंसेस कमेटी के मेंबर के जुम्मे लगा दिया गया, तो ऐसे। और एक हमारा जो जेई था इसका नगर परिषद का, उसको सस्पेंड करा। उसमें चार्जेस थे कि वो फ़ोन नहीं उठाता, और चेयरपर्सन ने भी ये इल्ज़ाम लगाया कि फ़ोन नहीं उठाता। कुछ लोगों ने ये भी कहा, कंफर्म नहीं था कि शराब भी पीता है और फ़ोन नहीं उठाता। तो जब इतनी बेकायदगी हुई एडमिनिस्ट्रेशन में, तो मैंने ये करके उसको सस्पेंड कर दिया। इनकी है ना कोई अभी परमिशन नहीं है। जो परमिशन थी वो 2020 में पूरी होली, और जो 77,000 रुपये वो डिपार्टमेंट ने नहीं भराए थे। वो 77,000 रुपये इन पेड़ों की कीमत रखी गई थी कि ये जैसे मलकियत थी, ये नगर परिषद की मलकियत में है, और अपने जैसे डिस्ट्रिक्ट में डार्क जोन के कारण सेक्शन 4 लागू है, जिस कारण से आप अपने खेत का हो या किसी की भी मलकियत में हो, पर्सनल मलकियत में हो, किसी संस्था के हो, तो उनको काटने से पहले विभाग से परमिशन लेनी पड़ती है। और ये जो कि नगर परिषद का एरिया था, और तो उन्होंने जो नाले के साथ में कुछ पेड़ थे जो नाले के अंदर, उन पेड़ों की 2020 में अनुमति ली थी, और वो लगभग 140 के आसपास पेड़ थे, और उनकी जो कीमत रखी गई थी वो 17,000 रुपये रखी गई थी। अगर नगर परिषद किसी को भी जैसे वो पेड़ देगी ऑक्शन, तो 77,000 जो अमाउंट निर्धारित की थी, उससे नीचे में वो ऑक्शन नहीं कर सकती। तो ऐसे में जो आज पेड़ों की कटाई की गई, तो इसकी परमिट आपके पास से नहीं ली गई? ना आज जो पेड़ों की कटाई है, इसकी कोई परमिट नहीं ली गई, ना कोई परमिशन ली गई। अब तो ऐसे में अब आप क्या कार्रवाई करेंगे? अब इसके जो भी ये जो नाला बना रही है कंपनी और उसके कारिंदों ने जिन्होंने काटे हैं, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।